तो दोस्तों हम मौजूद हैं लुकवासा हायर सेकेंडरी स्कूल के ठीक सामने। आप मेरे पीछे अगर गौर से देखेंगे तो ये देखिए छात्र छात्रा हैं, राष्ट्रीय गान यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। समय हुआ है 11:15 बजे हैं। सिर्फ एक ही टीचर यहाँ पर अभी तक मौजूद है और ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एक टीचर हैं जो अभी तक स्कूल में आए हैं। 11:15 का समय हो चुका है। हम अब यहीं पर टाइम एक्सपेंड करते हैं और यहीं गेट पर खड़े होकर दिखाते हैं कि कौन टीचर कितने बजे से स्कूल में आता है। ये इस स्कूल का एक नाम रहा है। करीब 30 साल की तपस्या के बाद यहाँ पर जो हाई स्कूल था 30 साल तक रहा और 2013 में ये वर्तमान उस समय के जो विधायक थे देवेंद्र जैन के प्रयासों से हायर सेकेंडरी स्कूल का यहाँ पर वो हुआ था, उन्नयन हुआ था स्कूल का जो हायर सेकेंडरी बना था। और ये बिल्डिंग भी उन्हीं के द्वारा स्वीकृत कराई गई थी, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मगर इसमें जो पढ़ाने की जो स्थिति थी उस समय एक जो प्रिंसिपल आए थे, उन प्रिंसिपल ने यहाँ पर स्कूल को इस स्तर पे पहुँचाया था शिक्षा को कि ये ज़िले की टॉप 3 स्कूल में गिना जाता था। मगर अब यहाँ की व्यवस्थाएं इस तरह से चरमराई हैं, यहाँ के जो जिम्मेदार हैं जिनके हाथों में ये व्यवस्था आई है, उन अनुभव की कमी मान लें या फिर अधिकारियों की जैसे कृपा कहें, कृपा की वजह से इस स्कूल का ढर्रा पूरी तरह बिगड़ गया है। अगर अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ और कितना गलत बोल रहा हूँ, टीचर आए हैं या नहीं आए हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अंदर क्लास में चल के दिखाता हूँ। आइए देखिए। सर नमस्कार। तो क्या सुना है आपको? मेरा नाम केदार कुमार वर्मा। केदार कुमार वर्मा जी। सर कुल कितने टीचर्स हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम परमानेंट लोग 14 हैं। 14 हैं जी। 14 में से आप उपस्थित कितने हैं अभी? अभी मैं और सुमित सर हैं। कुल 2 हैं। हाँ। क्लियर हो गई? हाँ, प्रेयर हो। चलिए ठीक है। तो देखिए सर, ये एकमात्र जिम्मेदार टीचर हैं। आ चुके हैं। हाँ। अरे सर आप आ गए? बिल्कुल। क्या सुनना है सर आपका? हरीश ओझा। हरीश ओझा जी। तो अभी आप भी आ गए? क्या सर क्या नाम है आपका? अमित कुमार। सर 11 बजे के आसपास हैं? नहीं सर। हाँ जी। तो क्लास तो 10 बजे से पहले 10:30 से पहले 11 बजे से पीरियड है। आपका? हाँ, आपका 11 से पीरियड? 11 बजे से पीरियड है सभी का। हाँ। चलिए देखते हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको क्लासों का हाल। ये हायर सेकेंडरी स्कूल लुकवासा है और लुकवासा में आप देखिए ये 11 बजे से पीरियड। ये देखिए कौन सा क्लास है ये? 12वां विषय हिंदी, एग्रीकल्चर, मतलब कंबाइन है। तो एग्रीकल्चर से कितने स्टूडेंट हैं? सभी हैं। अच्छा 27-8। चलिए देखिए स्टूडेंट आते जा रहे हैं और अगली क्लास दिखाता हूँ मैं। इसमें टीचर नहीं थे, है ना। दूसरी यहाँ ये, अब ये क्लास देखिए कौन सा क्लास है ये? 11। सब्जेक्ट सभी कंबाइन है, मतलब कोई स्पेशल क्लासेस नहीं है ना? टीचर नहीं है कोई अभी? ये देखिए ये 11वां क्लास है, वो 12वां था, ये 11। इसमें भी टीचर नहीं है। 11 बज रहे हैं। ये यहाँ की बाथरूम है। बाथरूम में दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। ये देखिए ये यहाँ की बाथरूम का हाल है। ये कितनी धूल जमी हुई है, मतलब मुझे नहीं लगता कि बरसों से किसी ने यहाँ पे सफाई की होगी। ये आइए, गंदगी का भरपूर आलम है और मुझे नहीं लगता कि ये यूज की जाती है। ये देखिए मुझे नहीं लगता कि ये यूज की जाती हैं बिल्कुल भी। यहाँ पर गंदगी का ज़बरदस्त यहाँ पर है सिस्टम। और इधर आइए, ये कौन सा क्लास है ये देखते हैं। कौन सा क्लास है ये? 10th A। टीचर नहीं है? कितने बजे तक आ जाते हैं? 11 तो बज गए। बस लेट हो जाती इसलिए नहीं आती। तो रोज़ यही हाल है? रोज़ ये 10वां क्लास था
अब अगला क्लास और दिखाता हूँ। ये देखिए अभी ये इसमें भी कोई टीचर नहीं है। कौन सा क्लास है ये? 10th बी। टीचर तो है नहीं। ये क्लास भी खाली है। अब इस क्लास में जाइए। ये कौन सी क्लास है? टीचर तो है नहीं, नहीं है। इसमें भी टीचर नहीं है, यानी कि किसी भी कक्षा में अभी टीचर की मौजूदगी है ही नहीं। और आगे आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इधर आइए, ये एक क्लास और है। ये कौन सा क्लास है? ये 9th। टीचर तो है नहीं। ये देखिए छात्रों की संख्या बहुत अच्छी है मगर टीचर नहीं है। एक क्लास और दिखाता हूँ। ये देखिए कौन सा क्लास? टीचर तो है नहीं। देखा दोस्तों आपने, ये यहाँ की व्यवस्था है और यहाँ पर किसी भी क्लास में टीचर नहीं है। बच्चे सभी इंतज़ार कर रहे हैं। और ये प्राचार्य रूम है, यहाँ पर भी कोई नहीं है। तो देखा दोस्तों आपने, ये है हायर सेकेंडरी स्कूल लकवासा की स्थिति। ये लकवासा गांव है जहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या बहुत बेहतरीन है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं। यहाँ का ऐसा नहीं है, रिज़ल्ट बहुत शानदार रहा है। पहले रिज़ल्ट यहाँ का इतना शानदार रहा है कि ज़िले में टॉप 3 में ये स्कूल आता था। मगर अब यहाँ पर व्यवस्थाएं ऐसी बिगड़ी हैं कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। ना तो जिला शिक्षा अधिकारी का इस ओर ध्यान है और ना ही यहाँ पर ब्लॉक में बैठे हुए किसी भी ब्लॉक ऑफिसर का। सब अपनी मनमानी में मस्त हैं। बच्चे हैं, उनका समय गुजर रहा है। शिक्षा का सत्र है वो धीरे धीरे जा रहा है। अभी भी देख लीजिए 11 बजने वाले हैं। मैं आपसे शुरू हुआ था तो अभी तक यहाँ पर टीचर सिर्फ 2-3 टीचर और आए हैं। जो एक टीचर पहले से मौजूद थे और 2 टीचर और आए हैं। 11 बज चुके हैं। अभी तक टीचर का, यहाँ तक कि प्रिंसिपल का भी अता पता नहीं है। प्रिंसिपल हैं यहाँ पर कृष्णा सोनी जी मैडम है, उनका अता पता नहीं है। और एक पत्रकार ने जब ये आवाज़ उठाई कि इस स्कूल को समय पे नहीं खोला जाता, सभी टीचर लेट आते हैं, तो उस पत्रकार के ख़िलाफ़ इन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि ये हमसे इस तरह की मांग करते हैं कि हम समय पे आएँ। ये मतलब कहते हैं ना कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो साथियों 11 बज चुके हैं और 11 बजे तक अभी तक जो स्कूल के हमें से यहाँ पर मौजूद हैं टीचर्स के तो नहीं आए। स्टूडेंट ज़रूर, उनका गुस्सा निकल कर बाहर आने लगा है। प्रिंसिपल का तो अता ही पता नहीं है। हम उन बच्चों से बात करेंगे जो उनके मन में सवाल हैं। कुछ सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? जिला कलेक्टर दें, जिला शिक्षा अधिकारी दें, या खुद प्रभारी मंत्री दें, या फिर मुख्यमंत्री दें। शिक्षा मंत्री का तो अता ही पता नहीं है कि कौन है। इंदर सिंह परमार जी का नाम तो अगर सुना हो तो शायद ही, मैंने नहीं देखा उन्हें कभी किसी भी मामले में कोई स्टेटमेंट देते हुए। तो अपना नाम बताइए सबसे पहले। कृष्णा रघुवंशी। कृष्णा रघुवंशी, कहाँ से आते हैं आप? देहरदा चौराहे। देहरदा चौराहे से जी। अभी आप बता रहे थे एग्रीकल्चर क्लास के बारे में, क्या है? एग्रीकल्चर का कोई टीचर नहीं है। वो क्लास लगती हैं? क्लास नहीं लगती। आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको अलग ले जाते हैं, मैथ वाले उनको अलग ले जाते हैं। अब एग्रीकल्चर वाले क्लास में बैठे रहते हैं, ऐसी मस्ती करते हैं। कितने स्टूडेंट होंगे एग्रीकल्चर के तो 100 से तो ऊपर ही हैं। अच्छा। हाँ, और आर्ट्स के हैं आज 4-5 बच्चे, मैथ के ऐसी कम है, मतलब ज़्यादा नहीं है। पर एग्रीकल्चर के ज़्यादा, उनके पीरियड नहीं लगते, उनको कम है, उनको ले जाते हैं बाहर। हम ऐसे बैठे ही रहते हैं वहीं। अच्छा जी। तो देखा दोस्तों, एग्रीकल्चर यहाँ पर क्लासेस इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि ये लकवासा क्षेत्र के आसपास पूरा खेती किसानी वाला क्षेत्र है और यहाँ पर स्टूडेंट एग्रीकल्चर विषय को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये विशेष मांग थी। उस समय के तत्कालीन विधायक देवेंद्र जैन द्वारा इस मांग को स्वीकृत किया गया था और तब यहाँ पे एग्रीकल्चर क्लास शुरू हुई थी। मगर आज डर्रा पूरी तरह बिगड़ चुका है। आपका नाम बताइए। नितिन परियार। आप कौन से सब्जेक्ट से हैं? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से आप? हाँ। तो क्या परेशानी है स्कूल में? अभी तो कोई आया नहीं है टीचर? अभी तो नहीं आया, प्रिंसिपल भी नहीं आई मैम अभी तो। हाँ, वो 11-12 बजे के समथिंग आती हैं प्रिंसिपल मैम। 12 हाँ। बजे? तो फिर यहाँ तो कोई देखने वाले नहीं होगा? देखने वाला ही नहीं है। क्लास चलते हैं कि नहीं चलते हैं? पानी की भी बहुत समस्या है। पानी भी अभी भी पानी नहीं है, आप देख सकते हो। उधर मोटर भी नहीं है। पानी सर से पानी बोलते हैं, पानी भी नहीं देते।
अच्छा। पानी भी खराब हुआ है, बार बार चला जाता है। बोलते हैं मोटर चला दो, बोलते हैं कि लाइट नहीं आ रही, और सबकी लाइट आती है, स्कूल की क्यों नहीं आ रही? पीछे से सही करवाओ, ये हमारी प्रॉब्लम, हम प्यासे थोड़ी बैठे रहेंगे। बोलते हैं मोटर टंकी ना साफ होती, अब उसमें इतना कचरा है, टंकी का पानी कैसे पी लें? पानी पीने मंडी में जाना पड़ता है, उस कुएं पे 400 मीटर दूर है यहाँ से। अच्छा, वहाँ पानी हाँ, पीने पानी जाना पीने पड़ता जाते हैं, कुएं में पानी पीने जाते हैं, और कुएं का पानी देखो तो उसमें भी कचरा डाला हुआ है। तब क्या करें, प्यासे बैठे रहते हैं। कभी कभी चैनल में लॉक डालते थे। कितने स्टूडेंट होंगे पूरे स्कूल में? पूरे स्कूल में तो बहुत हैं, आते नहीं है, आधे तो अभी आते ही नहीं हैं, और अभी तो इतने तो हैं कि एक क्लास पूरी भरी हुई है, बैठे हुए हैं। वो देखा मैंने। इतने तो हैं बच्चे। मतलब प्रबंधन का ध्यान बिल्कुल है ही नहीं। प्रबंधन का ध्यान बिल्कुल नहीं। कभी कभी चैनल में ताला डाल देते हैं, लंच में कोई बाहर नहीं जाएगा। उस दिन डाल दिया परसों के दिन कि पानी पीने कोई बाहर नहीं जाएगा, तो मोटर चला दो यहाँ की। तब जाके वो बंटी सर से, बंटी भैया हैं वो जहाँ के, वो जो हैं, उनसे बात की, उनने वो डीओ से ही किया, तब जाके मोटर चली पानी का। आपका क्या नाम है? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। आप कहाँ से आते हैं? हम यहीं से आ रहे हैं। लुकवा से रहते हैं, हाँ, है ना? तो कौन सी सब्जेक्ट है आपके पास? मैं 10th में हूँ अभी। अच्छा, अभी 10th में है। हाँ। तो आप बताइए, आपकी पढ़ाई को लेके क्या इश्यूज आ रहे हैं स्कूल में? नहीं, वही अभी साइड टीचर नहीं आया अभी तो, वो आएंगे तभी तो अब पढ़ाई होगी। बच्चे आते नहीं है अभी, पूरे नहीं मतलब आते। ये रोज का किस्सा है? रोज का वो टीचर तो, साइड टीचर तो आ जाते हैं, पर बच्चे नहीं आते ना पूरे, कभी कभी तो। बच्चे नहीं उधर पीछे हाँ। टोंटी लगी है, उसका वो बेल्ट होगा तो टंकी में पानी आएगा। अच्छा, आप स्कूल कितने बजे जाते हैं? मैं 10:30 पे आया था। आ जाता हूँ। स्कूल घर जाना कब होता है? घर जाना छुट्टी होती तब जाता हूँ, 4:30 बजे, 4:15 पे। 4 सवा 4। हाँ। तो टीचर वगैरह जाते हैं, जो आ जाते हैं, चलिए मान ली 12 बजे आए, तो इनका घर जाना कब हो पाता है टीचरों का? उनका वही लंच बाद, वो लंच, वो छुट्टी के बाद कुछ लंच में चले जाते हैं, कुछ छुट्टी में। कभी कभी लंच में भी चले जाते हैं। अच्छा, लंच कितने बजे होता है? लंच 2:30 बजे होती है, 1:50 उसी समय चले जाते हैं? उसी समय चले जाते हैं। कुछ मतलब देखने वाला कोई है ही नहीं? कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? नंदकिशोर रघुवंशी। आप कहाँ से आते हैं? बसंतपुरा से। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। 10th में पढ़ते हैं। हाँ। कहाँ तक पढ़ाई पहुँच गई है आपकी 10th की? हमारी वो 2 पार्ट तक। 2 पार्ट तक पहुँच गई है? किसी सब्जेक्ट की 2 पार्ट तक है, किसी की एक भी नहीं है, और किसी का तो एक वो है अभी। मतलब आता पता है नहीं? आता पता नहीं कुछ। तो फिर क्यों टीचर तो पर्याप्त मात्रा में है, तो क्या उनको सब्जेक्ट नहीं बांटे जाएंगे पीरियड के साथ? अभी आते ही नहीं, कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते। बोलते हैं टाइम नहीं है। सोमवार से बनेगा, 15 तारीख से बनेगा, ऐसा बनेगा। मतलब टाला जा रहा है। हाँ, और टाइम टेबल में भी जिन टीचरों का नाम लिखा हुआ, हमसे बोला गया कि इन टीचरों के पास जाओ, इनका पीरियड है। हम जाते हैं, वो टीचर ही बोलते हैं, बेटा मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं कैसे पढ़ा दूंगा? अभी गलत सलत पढ़ा दूंगा कि तुम्हारा ही भविष्य बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं है। आप प्रिंसिपल मैम से जाके बोलो कि बताएं, उनके पास जाओ, वो बोलते हैं इसमें नाम दे तो दिए, नाम क्या दें, और चिल्लाते हैं नाम दे दिए, तो वो पढ़ाने आए जब तो हमारा काम चले। एग्रीकल्चर का भी एक सब्जेक्ट नहीं होता, बट हिंदी अकेली पढ़ाई होती है, फर्स्ट पीरियड लगता है, उसके अलावा पूरा ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ पढ़ाई नहीं होती। और अगले मंथ से सुन रहे हैं कि पेपर हैं, क्या लिखेंगे पेपर में जब पढ़ाया ही नहीं है? तो सितंबर से। 19 तारीख। कब से है? 19 से बोल रहे हैं। 19 सितंबर से। हाँ। मतलब पानी की व्यवस्था है नहीं, अगर प्यास लगे तो? प्यास लगे तो करते ही नहीं शिक्षा है। लेने के लिए आए हैं तो टीचर नहीं है, हाँ। है ना? खेल के लिए अगर खेलना चाहे तो मैदान तो है ही नहीं। खेलने भी नहीं देते। खेलने भी नहीं देते। खेलने भी नहीं देते। खेलने भी नहीं देते। टीचर भी मतलब वो तो आए और गए, बस ये सिस्टम ये चल रहा है। सिस्टम बस। प्रिंसिपल मैम से शिकायत की इस मामले में कभी? प्रिंसिपल खुद ऐसा ही करती हैं। अच्छा, वो भी नहीं उनको कुछ पता नहीं। उनसे बोले तो चलाते बोलते रहती हैं हैं, मोबाइल चलाते रहती प्रिंसिपल हैं। मैम तो मोबाइल चलाती रहती हैं, उनसे कुछ बोलते हैं तो पीरियड सब्जेक्ट नहीं लेती कभी? कभी पीरियड नहीं लेती, और कुछ कभी भी नहीं लिया अभी तक कभी भी नहीं लिया। 2 साल से अभी पीरियड ही नहीं लिया एक भी। 2 साल से एक बार भी पीरियड नहीं लिया? पीरियड भी नहीं लिया एक भी अभी तक। कभी भी अगर कुछ बच्चे सब्जेक्ट चेक करवाने जाते हैं ना, सब्जेक्ट चेंज, नो सब्जेक्ट चेंज नहीं होता उनका। एग्रीकल्चर वाले बहुत बच्चे परेशान है सब्जेक्ट चेंज करने के चक्कर में, और जो वोकेशनल वगैरह दे दिए हैं उन्होंने, हार्डवेयर वगैरह हैं तो इस स्कूल की तरफ से किताब वगैरह मिली है किसी को? कभी किताब में नहीं है, पूरी किताब नहीं मिली, पूरी किताब नहीं मिली, आधी मिली है। क्या बताते हैं टीचर? टीचर बताते हैं कि अभी किताबें आई नहीं है, खत्म हो गई। सत्र तो शुरू हो गया। एक बार मुझे ही कितनी अभी आई नहीं है किताब। एग्रीकल्चर की तो किताब फसल बस ये दिए गए हैं, इनके अलावा बोला है कि किताब नहीं आ रही है। अच्छा, मना कर दिया? मना करे, किताब ही नहीं है हिंदी इंग्लिश में। अब ये किताब तो देना पड़ेगा ना, पढ़ेंगे कैसे? किताब ही नहीं दे रहे, बोलते हैं पढ़ाई करो, कहाँ से करने पढ़ाई? किताब तो दो हमको, बस PCM भी फसल ये दे मतलब दिया। आप लोग तो पढ़ना चाहते हैं मगर ये लोग पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, बस है ना? अब ऐसा तो है नहीं कि सरकार कंगाल हो गई हो, सरकार पैसा है सरकार के पास, बिल्कुल पैसा है। है ना?
तो फिर चूक कहाँ हो रही है, क्या लगता है आपको, क्या सुझाव होना चाहिए इसका? सुझाव यही होना चाहिए, एग्रीकल्चर के टीचर आना चाहिए, हमारा प्रिंसिपल चेंज होना चाहिए, पहले कुछ ऐसे को सोपो जो ठीक तरीके से टाइम टू टाइम आए, स्कूल का देखभाल अच्छे से। अब उनसे बोला था वो बाल का, मेरे से ही बोलने लगी, मैंने कहा पानी पीने मोटर तो चलाओ, 3 घंटे का प्याज है, कि तू बाल लेके आएगा। मैं बाल लेके क्यों आऊँगा, सरकार आपको पैसे दे रही है, मुझे थोड़ी दे रही है, तो बाल लेके मैं क्यों आऊँगा। मुझसे बोलती हैं वो बाल लेके तू आएगा कि कल पानी के बोलो तो बाल लेके मतलब आओ, आपको प्यास लगी है तो आप खुद ही सामान लेके आओ, ये कुछ कह रहे सामान लेके आओ। उसके बाद उसी दिन बोला था बाल के तू लेके आएगा तब जाके कहीं मोटर टंकी भर पाएगी। हैं। आपका क्या नाम है? रोहित हो जा आप कौन सी क्लास में? 10th आप भी 10th में? 10th में। तो आपको क्या लग रहा है सर कुछ नहीं कहाँ गड़बड़ हो रही है, पढ़ाई सही क्यों नहीं हो पा रही? सर, हो नहीं रही सर। हमारा पहला पीरियड भी खाली जाता है, प्रिंसिपल मैम का पीरियड है वो भी खाली जाता है साइंस तो का। लेती नहीं कभी? नहीं लेती वो, प्रेजेंट में ही लगती है हमारी, तो 4 दिन की हम ऐसे ही आ रहे हैं, एक भी प्रेजेंट नहीं लगी। तो देखा दोस्तों, बच्चों में स्वाभाविक बात है, उम्र है, पढ़ने की जज्बा है, मगर कोई पढ़ाने वाला नहीं है। अनुशासन के बिना तो कहते हैं साधु भी शैतान बन जाए। तुम देख सकते हो मगर मैम भी नहीं आए, हाँ, अभी कोई भी नहीं है। करीब 11:15 बज चुके हैं, घड़ी में देखना कितना, टाइम हो गया है, देखो 11:07 हो चुके हैं। 11:07 हो चुके हैं। अभी तक कोई भी यहाँ पर जो मतलब कटकरी ने। तो देखा दोस्तों, हमने आपको दिखाने की कोशिश की है हायर सेकेंडरी स्कूल लुकवासा का हाल, जहाँ पर मुश्किल से 1-2 टीचर ही हैं जो समय पर आए, प्रेयर हुआ और उसके बाद बच्चे अपने इंतज़ार कर रहे हैं कक्षाओं में टीचर के आने का। पानी को लेकर के बड़ी बदहाल स्थिति है। बच्चे बता रहे हैं कि उनको 400-500 मीटर दूर पानी पीने की जाना पड़ता है, मंडी में जहाँ पर किसानों के लिए वो कुएं की व्यवस्था है वहाँ पर। शिक्षा की स्थिति तो बदतर हो ही चुकी है, मगर पानी पीने के लिए तक भी यहाँ पर बच्चे तरस रहे हैं। अब हम बात करते हैं जिम्मेदारों से कि जिम्मेदारों का इस मामले में क्या कहना है। सभी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी आवाज़ हम कोशिश कर रहे हैं जिम्मेदारों तक पहुँचाने की। अब ये हम यहाँ पर फ़ोन लगाते हैं क्षेत्रीय विधायक बीरेंद्र सिंह रघुवंशी को, उनसे जानते हैं कि आखिर कहाँ स्थिति है, कहाँ चूक हो रही है। क्षेत्रीय विधायक बीरेंद्र रघुवंशी जी को हमने कॉल किया है और उनसे जानते हैं, उनको बताते हैं यहाँ की समस्या और फिर देखते हैं क्या हल निकल के सामने आता है। घंटी जा रही है। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। हाँ, क्षेत्रीय विधायक जी से बात हो सकती है? बताइए। हाँ, मुकेश रघुवंशी बोल रहा हूँ, कोलास हलचल से। हाँ भैया। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। भाई साहब, हमारी ये स्कूल यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम हायर सेकेंडरी स्कूल लुकवासा में मौजूद हैं अभी जी। और यहाँ पर स्थिति ये है भाई साहब कि 11:15 बजने को है, प्रिंसिपल मैम और बाकी टीचर तो आए ही नहीं हैं और स्टूडेंट्स हैं वो पानी को लेकर के बड़े परेशान हैं। 400 मीटर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। तो अब सभी स्टूडेंट्स, पानी की समस्या क्या है? क्या बोर नहीं है या मोटर खराब हो गई? बोर है, मोटर भी है, सब है, मगर शायद मुझे लगता है कि प्रबंधन की बहुत बड़ी कमी है, वो चालू नहीं करते हैं उसको। करना चाहिए, मैं स्वयं देखूंगा, समीक्षा करूंगा जा करके जी। मैं खुद जाऊंगा भाई। और मैं सर ये स्टूडेंटों की मांग पे आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पढ़ाई का स्तर है, पहले टॉप 3 में आता था लुकवासा स्कूल, अब शायद टॉप 10 में भी नहीं है। यहाँ पर थोड़ी व्यवस्था सुधरवाएं आप। मैं स्वयं जाके इंस्पेक्शन करूंगा 2-3 दिन में, आप चिंता नहीं करें, सारी व्यवस्थाएं ठीक करेंगे। बच्चों को आश्वासन दे दें, मैं खुद जाऊंगा 2-3 दिन में स्कूल। चलिए सर, ठीक है, थैंक यू सर। मैं खुद जाऊंगा। ठीक। क्षेत्रीय विधायक बीरेंद्र सिंह से हमने स्टूडेंट्स की बात कराने की कोशिश की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर इंस्पेक्शन करके हालात सुधारने की पूरा प्रयास करेंगे। अब देखते रहिए, घड़ी चालू रखिएगा, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं भी चालू रखता हूँ कि देखते हैं प्रिंसिपल मैम कितने बजे आती हैं। 12 भी बज जाता है। हम अभी भी डटे हुए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कौन टीचर कितने बजे आता है। इसका हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। हायर सेकेंडरी स्कूल लुकवासा की स्थिति है ये देखिए, 11:15 बजे 11:16 पे कृष्णा शर्मा मैडम आई हैं और उन्होंने स्टूडेंट्स को अंदर बुला लिया है। अभी कुछ और टीचर आ रहे हैं, देखिए सामने चले आ रहे हैं, 2 टीचर और हैं। देखिए, लगाइए कैमरा, ये देखिए 2 टीचर चले आ रहे हैं ठीक सामने 11:16 पर। अरे जिस बस से आदमी आज लेट हो गई, वो आई नहीं, आज बस ही नहीं आई। बस ही नहीं आई। तो आप कैसे आए? दूसरी गाड़ी से। कहाँ से आना होता है? अभी शिवपुरी से आए। शिवपुरी से आए। और आप सर?
हम आए तो कोलारस से, लेकिन जो आज गौरव आती है तो गौरव आज बस आई नहीं थी। आए नहीं। कितने बजे हैं अभी? अभी 11:15 हुए हैं। 11:15 हुआ है। चलिए ठीक है, मैं इनसे पूछता हूँ। मैम आपका क्या सुन नाम है? सपूना मिश्रा। पूनम मिश्रा। कितने बजे हैं घड़ी में? 11:15। सब आप कहाँ से आती हैं? कोलारस से। कोलारस से आती हैं। तो आप तो लेट हैं? जी सर, बस नहीं आई ना आज, इससे पहले वाली, अच्छा, इसलिए। चलिए ठीक है, पहुँचिए। प्रिंसिपल मैम कितने बजे आती हैं? प्रिंसिपल मैम आने वाली होंगी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो अब टीचरों की संख्या होकर यहाँ पर बढ़ गई है 6। 3 टीचर अभी आए हैं 11:15 बजे, 3 टीचर पहले आ गए थे 11 बजे, यानी कि 10:30 बजे सिर्फ़ और सिर्फ एक टीचर आए थे। बाकी के बाद 11:30 तक इनकी संख्या पहुँचने वाली है। कोई पीरियड अभी तक लगाया नहीं गया है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं प्रिंसिपल मैम का, प्रिंसिपल मैम कितने बजे आती है? कितने? 11:15 बज गए हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, अभी तो प्रिंसिपल मैम भी नहीं आई आपकी। मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। तो वो कितने बजे आती हैं? वो तो आती ही करेंगे, जाती है 11 तक। आई नहीं आई हैं। मैं भी तो अंदर से आ रहा हूँ। तो लगातार इंतजार करते करते करीब 11:45 से ऊपर हुए हैं और अभी तक प्रिंसिपल जो मैम हैं यहाँ की हायर सेकेंडरी स्कूल लुकवासा की, उनका कोई अता पता नहीं है। संपर्क करने की कोशिश की गई है प्रबंधन यहाँ पे जो स्टाफ है उनसे, तो उन्होंने कहा है कि वो हो सकता है आज ना भी आए, उनका अता पता नहीं रहता आने का और नहीं आने का। सबसे बड़ी चूक यहाँ पर प्रबंधन से क्या हुई है जिला शिक्षा अधिकारी से, कि ये वरीयता क्रम में उतनी सक्षम नहीं है यहाँ पर प्रिंसिपल का चार्ज लेने के लिए, जबकि उनसे वरिष्ठ यहाँ पर शिक्षक हैं, मगर उनको चार्ज नहीं दिया जा रहा है। कारण कहीं ना कहीं मलाई खाने की है, जो जिला शिक्षा अधिकारी वहाँ पर बैठे बैठे खा रहे हैं और यहाँ पर छात्रों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने कई बार कोशिश की संपर्क करने की जिला शिक्षा अधिकारी से, उन्होंने फ़ोन हमारा रिसीव नहीं किया। यही कारण था कि हमने यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक को स्टूडेंट्स के सामने ही अवगत कराना उचित समझा और हमने आपको आवाज़ भी सुनाने की कोशिश की कि उन्होंने इस मामले में क्या कहा है। अब देखते हैं कितनी कड़ी कार्रवाई होती है। फिलहाल मुझे तो उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि शिक्षा विभाग में जो बैठे हुए जिलाधिकारी हैं वो सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं करप्शन के मामले में। मुझे मेरे साथी कान्हा के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल लुकवासा से आके दीजिए। नमस्कार।